साथियों, हम लोग अभी सरंडा जंगल क्षेत्र का कसिया पिचा गांव में आए हुए हैं और यह गांव करीबी गुआ से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। जो इस गांव में आने के लिए न सड़क है और न इस गांव में आकर के देख रहे हैं तो यहाँ पर जो गांव के लोगों को न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न राशन कार्ड का चावल मिल रहा है। मात्र 2 आदमी को इस गांव से चावल मिल रहा है और इस गांव का बेरोजगारी को देखा जा सकता है। यहाँ पर माइनिंग है, रुंगटा का, उषा मार्टिन का माइनिंग है, सेल का माइनिंग है, लेकिन माइनिंग होने के बावजूद भी यहाँ के नौजवान बेरोजगार है। तो एक तरफ सरकार का चावल नहीं मिल रहा है, दूसरा तरफ रोजी रोटी काम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में रोजी रोटी के लिए ये लोग लकड़ी दातुन बेचने को मजबूर हैं। ये लोग कहना है कि अगर रोजी रोटी मिलेगा, हमारा खेत में पानी मिलेगा, सालों भर बहेगा सिंचाई के लिए, तो जंगल को कोई नहीं काटेगा, लकड़ी कोई नहीं काटेगा, लकड़ी दातुन कोई नहीं बेचेगा, ये गारंटी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो सरकार है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस सरंडा क्षेत्र का जो समस्या है उसको कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं देख रहा है कैसे दूर करना है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हाल में एक फैसला सुनाया कि जो जंगल क्षेत्र में जो वन पट्टा का दावा है, जो साबित नहीं कर सका है, उसको जंगल क्षेत्र से हटाया जाए। लेकिन दुख इस बात का है कि जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग जो दावेदारी पेश किया है वो एक साजिश के तहत उसको किसी तरह से लटका के रखा गया और अंत में जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होता है तो उस बहस में सरकार अपना वकील को नहीं रखता है और जो एक एनजीओ है, जो एनजीओ बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, उनके इशारे पर ये रीट दायर होता है और उस रीट पर एक साजिश होता है कि वकील को सरकार द्वारा नहीं भेजा जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉरपोरेट घराने के पक्ष पर यह फैसला सुनाता है। हम लोग ये देख सकते हैं कि उस फैसले के बाद गांव में क्या हालत है। ये सारे लोग वन विभाग के लोग आकर के धमकी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये आदिवासी कहाँ जाएंगे? हमारा संगठन यह कहना चाहता है कि यह जो आदिवासी है, यह आदिवासी वर्षों से जंगल पर रहा है और इस जंगल से अपना जीवन यापन जोड़ के रहा है और यह आदिवासी प्रकृति को, जंगल को ही पूजा करते हुए अपना परंपरा को बनाया हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो आदिवासी जंगल को बचाया हुआ है, जब आग लगता है तो यही आदिवासी जंगल को आग से बचाने के लिए बुझाने काम होता है और यही आदिवासी को यहाँ पर बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए माइनिंग दिलाने के लिए जो फैसला किया गया, इस फैसला से ये आदिवासी को पूरी तरह से खत्म करने का साजिश हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आदिवासी के इतिहास को देखा जाए तो यह जमीन बनाने का अगर किसी का इतिहास है तो आदिवासी का है। लेकिन ये आदिवासी को खदेड़ते हुए अंत में जंगल तक ले आया और जंगल में भी जो जंगल को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन यापन किया और आज जंगल से भी इनको खदेड़ने की कोशिश हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में देखा जाए तो एक तरफ कुजू डैम से 126 गांव को विस्थापित करने का कोशिश हो रहा है, झीक पानी से गुआ किरीबुरु तक माइनिंग के लिए, माइनिंग के नाम पर लोगों को विस्थापित करने की कोशिश हो रहा है और वर्तमान में नोमुंडी प्रखंड, जगन्नाथपुर प्रखंड और झीकपानी कुछ क्षेत्रों को नगर पालिका बना करके उस क्षेत्र को सामान्य बनाने की कोशिश हो रहा है। इससे साफ है कि भाजपा सरकार या कोई भी कांग्रेसी सरकार रहा हो या तो कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो, आदिवासियों का विरोधी पर सारा योजना चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो पूरे पश्चिमी सिंहभूम को एक प्लानिंग के साथ खत्म करने का एक साजिश किया गया है। एक तरफ 126 गांव कुजू डैम से डूबेगा, जंगल क्षेत्र में रहने वाले करीब 200-300 गांव के लोग पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और माइनिंग क्षेत्र पर जो रहते हैं माइनिंग का नाम से हटा दिया जाएगा और शहर क्षेत्र में जो जुड़ रहे हैं उनको शहरीकरण के नाम पर हटा दिया जाएगा।
मतलब पश्चिमी सिंहभूम में पूरी तरह से हो जनजाति को खत्म करने का साजिश हो रहा है। और इस साजिश को हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा विरोध करता है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान आदेश है और उस आदेश पर फिर रोक लगाने का जो एक साजिश है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। भाजपा को डर है कि इस घोषणा से कहीं पूरे आदिवासी के वोट जो है मेरा विरोध में ना जाए, इसलिए इसको चुनाव तक रोक दिया गया है। लेकिन हमारा संगठन जब तक इसको पूर्ण रूप से नहीं खारिज होता है, उसके साथ साथ जब तक जंगल में रहने वाले लोगों को वन अधिकार पट्टा नहीं दिया जाता है, हमारा संगठन लगातार आंदोलन चलाएगा। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा जोहार।